सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी व्याकरण की पुस्तक भाषा किरण 5 के पृष्ठ 59 पर दी गई क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। यह कार्य आपको 5 जुलाई 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज़ सुमन शर्मा की है। वैसे तो क्रिया के विषय में आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। अब हम थोड़ा और विस्तार से इस विषय में पढ़ेंगे। अतः आप अपनी पुस्तक का पृष्ठ 59 खोल लें। साथ ही लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका भी खोल लें। मैं पढ़ाते समय विषय से संबंधित प्रश्न पूछूंगी। आप प्रश्न पढ़कर 3 मिनट का अंतराल लेकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अतः ध्यान से विषय को पढ़ना व समझना अति आवश्यक है। क्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, बोलना, पढ़ना, सोना, नाचना, उठना, बैठना, आना, जाना आदि। अब इसका उदाहरण देखते हैं। वाक्य: जोकर दर्शकों को हंसा रहा है। दूसरा है हाथी फुटबॉल से खेल रहा है। तीसरा है दर्शक ताली बजा रहे हैं। इन वाक्यों में कोई न कोई काम हो रहा है। ध्यान रखिए, ये कार्य भी 2 प्रकार के होते हैं। अब ये जो वाक्य हैं, तो 3 वाक्य दिए हैं, इनमें कोई ना कोई काम हो रहा है और ये कार्य भी कहते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। कुछ कार्य कर्ता द्वारा किए जाते हैं, जैसे देखना, भागना। कुछ कार्य स्वयं होते हैं, जैसे वर्षा का होना, धूप निकलना, हवा चलना, आंधी आना आदि। ये कार्य स्वयं हो रहे हैं। फिर है फूल खिल रहे हैं। ये वाक्य है फूल खिल रहे हैं, अपने आप से खिल रहे हैं। और नदी बह रही है। पेड़ से फल गिरा। फिर चौथा है पूर्व में सूर्य निकल रहा है। यह पूर्व दिशा में सूर्य निकल रहा है। कभी कभी क्रिया शब्दों से एक वचन और बहुवचन का ज्ञान भी होता है। जैसे पेड़ सूख गया, और पेड़ यहाँ पर एक वचन है, और पेड़ सूख गए, यहाँ पर पेड़ बहुवचन है। तो यहाँ क्रिया से हमने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर एक वचन है गया, और यहाँ गए। क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और एक से अधिक शब्दों की भी। जैसे वह घर आया, एक शब्द की क्रिया है, और वह घर आ रहा था, एक से अधिक शब्दों की क्रिया यहाँ है, आ रहा और था। अब क्रिया का रूप।
क्रिया का रूप लिंग, वचन, कारक और काल आदि के अनुसार बदल जाता है। लिंग परिवर्तन और कारक परिवर्तन, वचन परिवर्तन और काल परिवर्तन। पिताजी लिख रहे हैं और माताजी लिख रही हैं। रहे हैं और रही हैं। कारक परिवर्तन, कुशल ने कलम से पत्र लिखा। कुशल कलम से पत्र लिखेगा। वचन परिवर्तन, लड़का खेल रहा है और लड़के खेल रहे हैं। एक वचन, बहुवचन। काल परिवर्तन, साक्षी ने चित्र बनाया। नेताजी भाषण दे चुके थे। अब है क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया के प्रकार दो प्रकार की होती है। क्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं? एक है अकर्मक क्रिया, तो दूसरी है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में राम हंसता है, सोनिया सुबह सुबह दौड़ लगा रही है। इन वाक्यों में हंसता है, दौड़ लगा रही है क्रियाओं में कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। परिभाषा अकर्मक क्रिया की: जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे बच्चा सो रहा है, विनय तैर रहा है। अकर्मक क्रियाएं कर्म के बिना होती है। कर्म कहते हैं काम, वहाँ कोई काम जो है उसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है, वह बिना कर्म के होती हैं। इन वाक्यों में कर्म नहीं है। दूसरी है सकर्मक क्रिया। अब इसका वाक्य: अनुज पुस्तक पढ़ रहा है। अनुज किस चीज़ को पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। यहाँ ये पुस्तक जो है वो पढ़ने का काम है, यहाँ पुस्तक को पढ़ रहा है। फिर है मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है। मूर्तिकार मूर्ति को छिपा हुआ है, बना रहा है। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म का प्रयोग हो तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़े, वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सकर्मक क्रिया की परिभाषा: जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा होता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। कर्म की पहचान के लिए इसका चिन्ह को है। कहीं पर तो को चिन्ह का प्रयोग होता है तो कहीं पर नहीं होता। वहाँ ऐसी अवस्था में हमें प्रश्न करने पर को चिन्ह प्राप्त हो जाता है। जैसे वाक्य है अनुज पुस्तक पढ़ रहा है। अब हमने यहाँ प्रश्न किया अनुज क्या पढ़ रहा है? तो उत्तर मिला पुस्तक को पढ़ रहा है। यहाँ को छिपा हुआ है। अब तक आपने क्रिया की परिभाषा, इसके प्रकार की परिभाषा तथा उदाहरण पढ़े। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ। इसके लिए आप यहाँ
3 मिनट का अंतराल लेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, क्रिया किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? दूसरा प्रश्न है, अकर्मक क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तीसरा प्रश्न है, सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है? बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हुआ। आशा है आपने इन पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक है अकर्मक क्रिया, दूसरी है सकर्मक क्रिया। अब उत्तर दूसरा, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राहुल सोता है, मीता दौड़ती है। उत्तर 3, जिन क्रियाओं के साथ क्या, किसे अथवा किसको प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है उनकी क्रिया सकर्मक होती है। जैसे राम आम खाता है। प्रश्न, राम क्या खाता है? राम आम को खाता है। दूसरा है, सीता पुस्तक पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? पुस्तक को पढ़ रही है। बच्चों, क्रिया का जितना कार्य कराया गया है उसे 2 या 3 बार ध्यान से पढ़ना व समझना है। बच्चे स्वयं इसे पढ़ें तथा अध्यापिका द्वारा भेजी गई श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करें। अब मैं आपको गृह कार्य देने जा रही हूँ। गृह कार्य है, पृष्ठ 61-62 को सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे तथा अभ्यास कार्य के प्रश्न क, ख, ग, घ और अंगा को पहले अपनी पुस्तक भाषा किरण में करेंगे, फिर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।